हरे कृष्णा। हम सभी कर्म तो कर रहे हैं और उन्नति भी चाहते हैं, इसलिए कर्म योग को खूब अच्छी तरह हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमें स्वयं भगवान समझा रहे हैं। तो आइए खूब ध्यानपूर्वक भगवान के वचन को सुनते हैं। आज के श्लोक को आरंभ करने से पहले आइए जल्दी से हम थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं पिछले श्लोकों की। भगवान ने श्लोक संख्या 25 में विद्वान लोगों को अज्ञानियों की भांति कार्य करने को कहा था। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति कर्म फल में आसक्त होकर कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने विद्वान जनों को कर्म फल में अनासक्त होकर कार्य करने को कहा है, मात्र लोक शिक्षा के लिए। फिर श्लोक संख्या 26 में भगवान ने विद्वानों को अज्ञानियों को उनके नियत कर्म में करने से रोकने को मना किया है। ऐसा इसलिए कि यदि अज्ञानी जन अपना नियत कर्म करना छोड़ देंगे तो उनके लिए ये विनाशकारी होगा, क्योंकि उन्होंने नियत कार्य भी छोड़ दिया और भक्ति वे कर नहीं सकेंगे। भक्ति के लिए तो हृदय शुद्ध होना चाहिए और अज्ञानी जन तो संसार की वस्तुओं में आसक्त होते हैं। इसलिए भगवान ने विद्वानों से कहा है कि वे अज्ञानी जनों को अपना नियत कर्म करने दे, वरन वे अपने उदाहरण से उनको भक्ति करने की प्रेरणा दे। अब आज के श्लोक संख्या 27 में भगवान ने हमें विस्तार से अज्ञानी पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं। श्लोक संख्या 27। प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। शब्दार्थ: प्रकृतैः अपरा प्रकृति के क्रियमाणानि संपादित होते हैं, गुणैः गुणों द्वारा, कर्माणि कर्म, सर्वशः संपूर्ण, अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से मोहित चित्त वाला, कर्ता करने वाला हूँ, अहम मैं, इति इस प्रकार मन्यते मानता है। अनुवाद: संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। भगवान इस श्लोक में हमें कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। आइए अब श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति या एक विषयी, ये दोनों समान कर्म में प्रवृत्त हों, तो यद्यपि ऐसा लगेगा कि दोनों ही समान स्तर पर कार्य कर रहे हैं, परंतु वास्तव में दोनों की स्थितियों में आकाश पाताल का अंतर है। विषयी व्यक्ति इस सत्य से अनभिज्ञ रहता है कि अंतिम रूप में वह सब प्रकार से श्री कृष्ण के अधीन है। इस प्रकार का मिथ्या अहंकारी समझता है कि वह सब कुछ अपने आप स्वतंत्र रूप से करता है। यह अविद्या का लक्षण है।
वह यह नहीं जानता कि यह स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर भगवान के निर्देश अनुसार माया द्वारा रचित है और इसलिए उसे अपने संपूर्ण शरीर तथा मन से श्री कृष्ण की ही सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अज्ञानी भूल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, अर्थात देह की सभी इंद्रियों के अधीश्वर हैं। बहुत लंबे समय से विषय भोग करने से इंद्रियों के दुरुपयोग के कारण अहंकार द्वारा जीव मोहित हो रहा है। सुदीर्घ काल से विषयों का भोग करने से इंद्रियों के दुरुपयोग के कारण जीव मोहित हो रहा है। दुरुपयोग क्यों कहा गया है? वह इसलिए कि यह शरीर और इंद्रियां भगवान की प्रकृति द्वारा मिली हैं हमें, और यदि हम इन्हें भगवान की सेवा में न लगाएं तो ये तो दुरुपयोग ही है। इसी कारण उसे श्री कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध का विस्मरण हो जाता है। आइए आज के श्लोक संख्या 27 में भगवान हमें क्या बता रहे हैं इसे समझते हैं। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि सारे कार्य कर कौन रहा है। प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि के प्रत्येक कार्य तीनों गुणों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अज्ञ व्यक्ति ये मानता है कि वह स्वयं प्रत्येक कार्य को कर रहा है। अज्ञ व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे कर्म का लक्ष्य नहीं मालूम है। कर्म का लक्ष्य है हृदय की शुद्धि, और हृदय की शुद्धि का लक्ष्य है ज्ञान। ज्ञान का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। क्योंकि व्यक्ति अनंत जन्मों से अपनी इंद्रियों से विषय भोग कर रहा है। विषय भोग का अर्थ है संसार की वस्तुओं में और व्यक्तियों में आनंद ढूंढ रहा है, और इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप वह अज्ञानी हो गया है, वह मूढ़ हो गया है। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, ऐसे विशेष रूप से मूढ़ व्यक्ति ये मानता है कि समस्त कार्यों को वह स्वयं कर रहा है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमारे स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। हमारा स्थूल शरीर प्रकृति के पंच तत्व से बना है: भूमि, गगन, वायु, आकाश तथा नीर या जल। और हमारा सूक्ष्म शरीर जो कि मन, बुद्धि और अहंकार है, वह प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा निर्मित है। प्रकृति के 3 गुण हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण में व्यक्ति आलस्य, निद्रा में आनंद लेता है। रजोगुण में व्यक्ति अपने कर्म तथा कर्मफल को भोगने में बहुत आसक्त रहता है, तथा सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान तथा ज्ञान की उपाधियों को अर्जित करने में तत्पर रहता है। हमारा स्थूल शरीर सबको दिखता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है पर है, और हम अपने प्रत्येक कार्य को स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से करते हैं। और इन दोनों को चलाने वाली आत्मा जो कि अति सूक्ष्म है और भगवान का अंश है। इस श्लोक में जो विमूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है वह उन अज्ञानी व्यक्तियों के लिए हुआ है जो यह नहीं जानते कि हमारा स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर किससे बना है, और इसी कारण वे समझते हैं कि वे अपने कार्यों को स्वयं कर रहे हैं। जब हमने अपने शरीर की इंद्रियां तथा मन
बुद्धि अहंकार को बनाया नहीं है और हम अपने प्रत्येक कार्य को इन्हीं से करते हैं, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने अज्ञानी या विमूढ़ कहा है। और व्यक्ति के विमूढ़ होने के कारण यह है कि उसने अनंत जन्मों से भगवान की प्रकृति द्वारा बनाए शरीर तथा गुणों द्वारा निर्मित मन, बुद्धि, अहंकार को भगवान की सेवा में न लगाकर भौतिक जगत में सुख भोगने में लगा रखा है। अज्ञानी व्यक्ति अपनी आँखों से भगवान का नित्य दर्शन करने के स्थान में वह संसार के तथा कथित सुख भोगता है, जैसे कि सिनेमा देखना, टीवी देखना और आजकल तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और न जाने कितने ही मनोरंजन के साधन हैं और उनमें वो आसक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार वह अपनी बाकी इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगाकर अपने आप को सुख देने की चेष्टा करता है। ये कार्य अनंत जन्मों से चल रहा है, क्योंकि हम सभी 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य जन्म पाते हैं और 84 लाख योनियों में 80 लाख योनि तो भोग योनि है और मात्र मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। और मनुष्यों के लिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है ताकि हम इस ज्ञान को पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जो कि कृष्ण भक्ति है। अब आइए हम इस चित्र से समझते हैं कि हम कैसे इन तीनों गुणों में बंध जाते हैं। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर भगवान कृष्ण हैं, फिर उनके नीचे प्रकृति के तीनों गुण हैं और उनके नीचे मनुष्य है जो कि तीनों गुणों में बंधा हुआ है। ये तीन गुण हमें हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार मिलते हैं। जिस प्रकार के लोगों से हम संबंध रखते हैं, हमारी सोच उसी तरह की हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम खूब पढ़ने लिखने वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी रुचि पढ़ने लिखने में हो जाती है। यदि हम खूब घूमने फिरने वाले, खाने पीने वाले लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। और यदि हम आलसी लोगों से मिलते जुलते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर निश्चित ही होता है। और यदि हम भगवान के भक्तों के संपर्क में रहते हैं तो हम भगवत भक्ति करने लगते हैं, जो कि इन तीनों गुणों से ऊपर है। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही अपने कार्य करता है, लेकिन जो यह नहीं जानता तथा खुद को कर्ता मानता है वह विमूढ़ आत्मा है। हम सभी इन तीनों गुणों में बंधे रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पूजा पाठ अथवा भगवत गीता भागवत में रुचि लें तो ये समझ लेना चाहिए कि हम सतोगुण में हैं। फिर जब हम खूब मेहनत करके रुपए कमाना चाहते हैं और फिर उस रुपए से अपने सुख के साधन खरीदना चाहते हैं तो हम रजोगुण में हैं। और जब उठने का मन ही ना हो, कोई कार्य करने में मन न लगे, बस लगे कि सोते ही रहें, बैठे ही रहें, तो ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सभी इन तीनों गुणों के अधीन होकर अपने स्थूल शरीर से कार्य करते हैं। तो भला हम कौन सा कार्य स्वतंत्र होकर कर रहे हैं? हम तो पूर्ण रूप से भगवान की प्रकृति के अधीन हैं और इस बात का ज्ञान न होना मूढ़ता है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश हैं, अर्थात वे शरीर के सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। अज्ञानी व्यक्ति भगवान की दी गई इंद्रियों को
भगवान की सेवा में न लगाकर निरंतर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने के कारण अहंकार से मोहित हो जाता है और अपने तथा भगवान के शाश्वत संबंध को ही भूल जाता है और अपनी प्रत्येक उपलब्धि का खूब श्रेय लेता है, और यही उसकी मूढ़ता है। आज के श्लोक से पूर्ण रूप से हमने ये समझ लिया कि हम सभी अंततः भगवान पर ही पूर्ण रूप से अधीन हैं, और इस ज्ञान के अभाव में जब हम अपने आप को या अपनी बुद्धि को श्रेय देते हैं अपनी उपलब्धियों के लिए, तो हम विमूढ़ आत्मा कहलाते हैं। हम विमूढ़ आत्मा कहलाने से कैसे बचें? इसका उपाय आज से ही करते हैं कि हम अपने शरीर तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का संकल्प करें, जिससे हम धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हों, जो कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आइए वीडियो के अंत में कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमारे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना कैसे हुई और दोनों में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 2, क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं किसी भी कार्य को करने के लिए? प्रश्न नंबर 3, भगवान ने किनको विमूढ़ आत्मा कहा है? आज के श्लोक में हमने विमूढ़ आत्मा के लक्षण को देखा, और अगले श्लोक में हम तत्वदर्शी के लक्षण को देखेंगे। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत ध्यान से तथा धैर्य से पूरा वीडियो देखा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम